हाँ तो प्रिय मित्रों, कक्षा 12 भूगोल का जो पेपर किस प्रकार का पैटर्न आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, इस प्रकार से ये पाठ तो आपके हैं ही। परीक्षा में ब्लूप्रिंट के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से हैं, यह है उच्च माध्यमिक परीक्षा का मॉडल पेपर, जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पैटर्न में आएंगे और कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपके खंड ए वस्तुनिष्ठ सेक्शन ए आएगा। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आपको आंसर कैसे लिखने हैं, आपको खंड ए लिखना है। फिर यहाँ पर प्रिय मित्रों नंबर 1 क्वेश्चन, फिर यहाँ से 1 नंबर लगाकर यहाँ आंसर लिखना है। डायरेक्ट आपको प्रिय मित्रों क्या लिखना है, इस प्रकार से क्रम में लिखना है आंसर। और ध्यान रखें, ज्योग्राफी के पेन में आप ब्लैक पेन जितना ज़्यादा यूज करेंगे मेन पॉइंट्स में, उतने ही नंबर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज कीजिए, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके अच्छे नंबर आएंगे। पहले तो यह बात ध्यान रखें, क्योंकि जब भी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टॉपर्स की कॉपी देखते हैं तो उनमें यही आता है कि वो ब्लैक पेन को बड़े हेडलाइंस के साथ में यूज करते हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? ग्रिफिथ टेलर, रेडजेल, एलन डी सैंपल और पॉल विडोल डी लॉबलॉस। तो यानी इनमें से किसने जो है नवनिश्चयवाद की संकल्पनाएं प्रस्तुत की थी? तो यदि टाइम मिलेगा तो इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी आपके महत्वपूर्ण आते रहेंगे। निम्न में से कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पर प्रिय मित्रों आपको यहाँ बताना है इन विकल्प में से कि कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। फिर है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विज्ञान की देन है? तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो किन के द्वारा दी गई थी? तो यहाँ 4 विकल्प में से आपको एग्जाम में लिखना है। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो प्रिय मित्रों यहाँ पर तृतीयक क्रियाकलाप में कौन सा आपके पास में आएगा? तो यहाँ देखने से ही पता चलता है, यानी व्यापार। और इनमें भी ध्यान रखिए प्रिय मित्रों, डॉक्टर महबूल उल हक है वो होंगे, महबूल उल हक होंगे। तो चलिए इनमें से जो प्रश्न है, हम इसीलिए आपको आंसर ये डायरेक्ट आपको प्रश्न बता रहे हैं, कम समय में आप एक बार देख ले कि प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। वोल्गा जलमार्ग हैं, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर वोल्गा जलमार्ग कहाँ पे स्थित है, ये विकल्प हैं, क्योंकि अंग्रेजी के पेपर में जो मॉडल पेपर था उनमें से कई प्रश्न हैं वो डिटो रिपीट भी हुए थे। तो उम्मीद करते हैं कि इनमें से भी अच्छे प्रश्न हैं दिए हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आपके सार्थक सिद्ध हो। वोल्गा जलमार्ग कहाँ पे स्थित है? फिर है प्रिय मित्रों यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की एक न्यूनतम कोटि है? राज्यों में से मानव विकास सूचकांक है, भारत के निम्न में से 4 राज्यों में से किस राज्य की एक न्यूनतम कोटि है? तो इन 4 में से कौन है जिनका मानव विकास सूचकांक भारत में सबसे कम है? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो इनका विकल्प आपको बताना है कि इनमें से राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 2002, 2022, 2020 और 2023। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? प्रिय मित्रों अब ये जल्द आज या कल आपके ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इनको विद ट्रिक के साथ में, राउरकेला इस्पात संयंत्र है, टिस्को है, यह है जो हैं तमाम आपके सामने, बोकारो हैं, ये विथ मैप के साथ में जल्द न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज हैं वो तैयारी कर रहा है कि आपकी ज्योग्राफी का पेपर अच्छे से हो। तो पूरी तैयारी के साथ में आपके एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह भी ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है प्रिय मित्रों 9 प्रश्न आने के बाद में आपके रिक्त स्थान की पूर्ति आएगी। अब देखिए रिक्त स्थान के प्रश्नों को कैसे करना है। क्वेश्चन संख्या 2 लगाना है, फिर 1। प्रिय मित्रों यहाँ आपके ब्लैक पेन यूज करना है। जनसंख्या वृद्धि को में व्यक्त किया जाता है, यह नीले पेन से लिख के या ब्लैक पेन से लिख देना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। जो रिक्त स्थान है उसको ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन कर देना। फिर है कि कृषि भूमध्य सागरीय की विशेषता है, कि कृषि है वो कौन सी भूमध्य सागरीय की विशेषता होती है? तो प्रिय मित्रों जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है, यानी ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं उनके मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रियाएं वो होती है प्रिय मित्रों जो जीवन यापन के लिए। आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के क्लास 12th के ज्योग्राफी में जाइए, वहां पर द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय का कंप्लीट वीडियो है। प्लस आपको प्रिय मित्रों भारत का मानचित्र भी मिलेगा और विश्व का मानचित्र जल्द अपलोड किया जा रहा है। यमुना भारत की एक सर्वाधिक प्रदूषित है
क्या है इनमें आपको बताना है। तो चलिए प्रिय मित्रों, फिर प्रश्न आ जाते हैं अति लघुरात्मक। इनको किस प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन संख्या 3 लगाना है, 1 नंबर लगा के प्रिय मित्रों आंसर लिख देना है। किन्हीं दो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो प्रिय मित्रों आपको यहां पे लिखना है कि बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना, फिर नंबर 1 रोमन में 1 और फिर यहां पे 2। तो ध्यान रखें, ऐसे जब हम कंसेप्ट वाइज लिखेंगे हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण लिखिए। कौन कौन से वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। मानव का प्राकृतिकरण क्या है और कोल खोज क्या है। कोल खोज क्या होते हैं और मानव का प्राकृतिकरण क्या है। तो प्रिय मित्रों ये ध्यान रखना, कोल खोज एक प्रकार से रूस में किया जाने वाला क्या है, कृषि से संबंधित व्यवसाय है। फिर है जनसंख्या, सेक्शन बी आ गया है। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जब भी आप प्रश्न लिखते हैं सेक्शन खंड जरूर लिखें। खंड ब या खंड स परीक्षा में लिखना न भूलें, यह खंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एग्जामिनर यह पकड़ लेता है कि इस खंड में से यह प्रश्न है। चलिए प्रिय मित्रों, फिर जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। इनके मानव विकास के आधारभूत उपागम होते हैं, उनको आपको समझाना है कौन कौन से होते हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, यहां पर हम कह सकते हैं जो है शिक्षा है उनके बारे में आपको थोड़ी लाइन लिखनी है। स्वास्थ्य है और प्रति व्यक्ति आय होते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषण अध्ययन कीजिए। तो यह नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां व्यापार समायोजन के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो प्रिय मित्रों, आपने अभी तक न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए। इनमें आपको पॉलिटिकल साइंस के और जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे आपको समावेशित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश मिलेगा। और जो प्रश्न हैं कि वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं उनके वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं। और मुख्यतया नक्शा जो मैप 4 नंबर का आएगा वही आपके मैप में महत्वपूर्ण जो है वो स्थान इंकित करके न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस 2 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए, द्विपार्श्व व बहुपार्श्वी व्यापार में एक अंतर यानी अंतर स्पष्ट कीजिए कि द्विपार्श्व व्यापार और बहुपार्श्वी व्यापार क्या है। ग्रामीण अधिवास में तारा और दोहरा प्रतिरूप का चित्र बनाइए। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, तारा और दोहरा प्रतिरूप का रेखा चित्र बनाइए। यह आपको एक वर्ताकार प्रतिरूप का भी पूछा जा सकता है, त्रिभुज। यह आपको विथ ट्रिक के साथ बताया जाएगा न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से। प्रतिरूप कैसे बनाए जाते हैं। एक्टिव रहें। आज का वीडियो आज आपको 9 बजे पहले पहले यह वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में कौन सा प्रतिरूप कहाँ होता है, कैसे बनाया जाता है। भाषाई संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे फिर है प्रिय मित्रों, भाषाई संगठन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम लिखिए। प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम क्या होते हैं। स्टेट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द माइग्रेशन। फिर है आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो प्रिय मित्रों, आपका कोई भी फ्रेंड ज्योग्राफी से संबंधित है तो उनमें भी यह लिंक शेयर कीजिए जिनसे उनका भी भला हो। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि कर भला हो भला, लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि यह मैटर है किसी का भला नहीं हो तो हम उनको वहीं पे रोक लेते हैं। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो सरस्वती माता आप पे उतनी मेहरबान होगी। उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश पर एक टिप्पणी लिखी है। तो प्रिय मित्रों, ये 13वां प्रश्न है। पतनों के पृष्ठ स्पष्ट प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए। भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विस्तरात्मक क्या करना है, अध्ययन करना है। 1.5 नंबर का प्रश्न है प्रिय मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सेक्शन सी, भारत में समुद्र पार रोगियों के स्वास्थ्य की सेवाओं की विवेचना कीजिए। एनालाइज द मेडिकल सर्विस ऑफ ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। पेशेंट जो होते हैं इन इंडिया में उनकी विवेचना आपको करनी है। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के मुख्य क्रियाकलापों व उपलब्धियों को संक्षिप्त में लिखना है। निम्नलिखित में संचार तंत्रों पर टिप्पणी लिखिए। रेडियो क्या है, टेलीविजन क्या है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। फिर है प्रिय मित्रों, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति व वितरण को समझाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। तो प्रिय मित्रों, कल का देखिए, आज के वीडियो में आपको प्रतिरूप बताई जाएंगे, कल आपको
न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से लोहा इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग है उनकी स्थिति और स्पष्ट किस प्रकार से प्रश्न लिखना है, ये 4 नंबर आपके 100% आनी चाहिए। विथ मैप के साथ में हम इनको शो करेंगे तभी हमारे नंबर आएंगे। वो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज पर आप छोड़ दीजिए। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्र में क्यों विकसित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। और 20वां प्रश्न है, भारत में भू संसाधन की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय मित्रों। तो ये 4 नंबर का मेजर प्रश्न है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर लेख लिखिए। तो चलिए यहाँ पर खंड ये आ गया है ई, दिए गए विश्व के मानचित्र में सघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। तो आपको एक विश्व का मानचित्र मिलेगा, उनमें पाकिस्तान को दर्शाना है, श्रीलंका को दर्शाना है। इसको दर्शाइए तो भी ठीक है और नहीं दर्शाइए तो भी ठीक है, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो प्रिय मित्रों, इन देशों को आपको क्या है दर्शाना है, वित्त मानचित्र। पिछली बार भी यही पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया पूछ लिया गया, न्यूजीलैंड पूछ लिया गया, उत्तर पूर्वी यूरोप पूछा गया था और पश्चिमी यूरोप पूछा गया था। ये देश पूछे गए, यानी ये जगह पूछी गई थी। तो इस बार यहां पर यह है। तो आपको वित्त मानचित्र अच्छे से समझा दिया जाएगा। दिए गए मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग, तो प्रिय मित्रों सूरत कहां पे है, मैसूर कहां पे है, कानपुर कहां पे है, ग्वालियर कहां पे है। यदि आपको ये जगह इंकित नहीं है, स्टेट पता है, उनके बीचों बीच तीर लगा के ठोक देना, ये जगह यहां पे है। और एक बार आप प्रिय मित्रों, आपसे अनुरोध है 2 नंबर का मैप समझने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में आप भारत का नक्शा अच्छे से देख के जाएं और विथ ट्रिक के साथ समझाया गया है। मैं पहले ही कह रहा हूं, और विश्व का नक्शा जल्द आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। तो यह इतने थे। तो प्रिय मित्रों, एक बार आप ज्योग्राफी के पेपर को अच्छे से देख लें और अच्छे से प्रैक्टिस करने की प्रयास करें और ब्लैक पेन परीक्षा में यूज करें, जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आगे जाएं और परीक्षा में कंपटीशन में सफल हो और लगातार जुड़े रहें। कमेंट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जरूर लिखें, समस्या का समाधान अति शीघ्र किया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कार्यशील जनसंख्या का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर यह है डी। तो निम्न में से कार्यशील 15 से 59 साल का जो होता है वो एज पीरियड होता है। ये थे आपके ज्योग्राफी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित भी पेपर जल्द अपलोड होगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।